वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ टीएवी कॉलेज श्रीगंगानगर। हम बात कर रहे थे फाइलोटैक्सी के बारे में। तो फाइलोटैक्सी में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने बात की थी वेनेशन के बारे में और लीफ के टाइप हमने पढ़ लिए थे और पिनेटली कंपाउंड, सिंपल लीफ सब हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे कि जो लीफ के बेस पे जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक कौन सा है हमारा? फाइलोटैक्सी वाला ही। तो फाइलोटैक्सी में हम पढ़ेंगे स्टिप्यूल के बारे में। अगर कॉमनली एक बार मैं आपको बता दूँ, स्टिप्यूल में वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो स्टिप्यूल जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से, जैसे मान लीजिए स्टेम है, मेन स्टेम है किसी प्लांट का और उसकी इस तरह से लीफ लगी हुई है, इस तरह से दूसरी लीफ है। अब इस तरह से लीफ का जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं? लीफ का जो अरेंजमेंट, मान लीजिए एक लीफ इस तरह से, एक लीफ इस तरह से लगी है तो उसे क्या बोलते हैं? ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। और ये वाला जो बेस है, बेस जो मेन स्टेम के साथ जोड़ रहे लीफ को, इसको हम बोलते हैं पिटियोल। कंफ्यूज मत होइएगा पिटियोल में और पेडिसिल में। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसी प्लांट पर अगर मान लीजिए फ्लावर लगा हुआ है, इस तरह से फ्लावर लगा हुआ है, तो फ्लावर का जो बेस है, फ्लावर जिस पार्ट के सारे मेन स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेडिसिल। अब ये एक ही प्लांट में देख लीजिए, उसको हम बोलते हैं पेडिसिल, उसको हम बोलते हैं पेडिसिल। और अगर ऊपर फ्लावर है और बीच में स्टॉक है मेन स्टेम के साथ, तब हम बोलेंगे पेडिसिल। लेकिन ऊपर फ्लावर की जगह लीफ हो तब हम उसे बोल देते हैं पिटियोल। क्लियर? और इसी तरह से जैसे हमने यहाँ देखा लीफ के बेस पे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। इसी तरह से फ्लावर के बेस पे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट। उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट जिसको हिंदी में बोला जाता है सहपत्र। और इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के लिए जो टर्म्स यूज होती है वो भी मैंने आपको बताई हुई है, देख लेते हैं एक बार। तो पेडिसिल, अगर तो पेडिसिल लगी हुई है फ्लावर और मेन स्टेम के बीच में, तब हम बोलते हैं कि फ्लावर कैसा है? पेडिसिलेट फ्लावर है। और अगर पेडिसिल एब्सेंट हो, जो फ्लावर है वो सीधा ही मेन स्टेम के साथ लगा हो, कोई स्टॉक ना हो बीच में, तब हम कंडीशन यूज करते हैं या टर्म यूज करते हैं, हमारे पास आती है सिसाइल। सिसाइल। अब ये सिसाइल जो टर्म है लीफ के केस में भी यूज होगी। देखिए कैसे कि ये जो लीफ है, अगर तो ये मेन स्टेम के साथ किसी स्टॉक के द्वारा जुड़ी हुई है, किसी स्टॉक से जुड़ी हुई है, तब हम बोलते हैं पिटियोलेट है लीफ, क्योंकि पिटियोल प्रेजेंट है तो पिटियोलेट है लीफ। लेकिन अगर पिटियोल एब्सेंट हो, पिटियोल ना ही हो, तो लीफ सीधा ही मेन स्टेम के साथ लग जाए, तब हम कंडीशन यूज करते हैं सिसाइल। सिसाइल कंडीशन दोनों के लिए सेम है, फ्लावर के लिए भी सेम है और लीफ के लिए भी सेम है। लेकिन अगर प्रेजेंट हो स्टॉक, तब फ्लावर के लिए टर्म यूज होगी पेडिसिलेट, लेकिन लीफ के लिए यूज होगी पिटियोलेट। क्लियर? और ब्रैकेट प्रेजेंट हो तब हम बोल देते हैं ब्रैक्टिएट, या ब्रैकेट एब्सेंट हो तब हम बोल देते हैं ई ब्रैक्टिएट। ई मीन्स एब्सेंट, ठीक है? तो ई ब्रैक्टिएट यानी ब्रैकेट एब्सेंट है। और इसी तरह से स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूल एब्सेंट है तो एक्स स्टिप्यूलेट। एक्स होता है बाहर निकलना या हटना किसी चीज से, एक्स। तो अगर एब्सेंट हो स्टिप्यूल तब हम बोल देते हैं एक्स स्टिप्यूलेट। क्लियर? ये सारी टर्म्स किससे रिलेटेड थी? लीफ और फ्लावर में। इन कंफ्यूज मत होना इनमें। तो इस तरह से अब ये जो स्टिप्यूल है, ये स्टिप्यूल इसके अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंग लगा हुआ हो सकता है। जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं है स्पाइन लाइक, ये लीफ लाइक भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से जो स्टिप्यूल के टाइप में वो देखिए कौन कौन से हैं हमारे पास। पहला हमारे पास फ्री लेटरल था, हमने पढ़ा था फ्री लेटरल था, फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था फ्री लेटरल। और फ्री लेटरल के बाद दूसरा हमने पढ़ा था स्केली। स्केली, स्केली टाइप ऑफ स्टिप्यूल, या हम सीधा बोल सकते हैं स्केली स्टिप्यूल। और थर्ड हमारे पास था एडनेट। एडनेट होता है जुड़ना, मैंने आपको बताया था एडनेट होता है जुड़ना।
देखते हैं किस तरह से। जैसे मान लीजिए पहले हम देखते हैं फ्री लेटरल का, तो इसी तरह से लीफ लगी होगी। और अगर स्टिप्यूल इस तरह से लगा हो कि ये लीफ है, एक स्टिप्यूल इस तरह से लगा हो, एक स्टिप्यूल इस तरह से। फ्री लेटरल, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, लेटरल मीन साइड, साइड पे, सेंटर में नहीं, साइड पे। दो टर्म्स हो गया, तो सेंट्रल या लेटरल। लेटरल कोई भी साइड हो सकती है, लेफ्ट राइट डजंट मैटर। तो लेटरल हम बोल देते हैं, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है तब हम इसे बोल देते हैं। और फ्री है, कंबाइंड नहीं है, तो फ्री है तो टर्म आ गई हमारे पास फ्री लेटरल। जबकि स्केली की बात करें तो स्केली में मान लीजिए लीफ लगी हुई है, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से लीफ लगी हुई है, और ये जो जॉइंट है, क्योंकि स्टिप्यूल हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे लीफ का बेस होता है, तो यहाँ मान लीजिए स्टिप्यूल है इस तरह से, इस तरह से। ये लीफ नहीं है, ध्यान में रखिए। मैं इसको अलग कलर से बना देती हूँ, दैट्स व्हाई यू डिफरेंशिएट। देखिए दोबारा, ये लीफ लगी हुई है, एक ही लीफ बना देती हूँ, बाकी देखिए इस तरह से बना होगा। जरूरी नहीं है ये इतना ही शार्प हो, कम भी हो सकता है। एक ही पेज से और एक ही जॉइंट से, सॉरी, तो जॉइंट से काफी सारे क्या लगे हैं, स्केल लाइक लगे हैं, तो हम उसे बोलते हैं स्केली स्टिप्यूल। एडनेट की बात करें, एडनेट में देखिए इस तरह से लीफ लगी होगी, जैसे मान लीजिए कि क्या लगी है, तो यहाँ पर ये जो स्टिप्यूल है वो इस तरह से अटैच होगा। किसके साथ अटैच होगा, स्टेम के साथ अटैच, यानी जुड़ना। तो एडनेट का मतलब भी जुड़ना होता है, तो एडनेट में देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, स्टेम के साथ, और आपस में भी कनेक्ट है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं एडनेट टाइप। कौन सा टाइप, एडनेट, ठीक है। और इसमें देखिए आगे एग्जाम्पल की बात करें तो फ्री लेटरल का एग्जाम्पल है हमारे पास चाइना रोज, ठीक है। तो इसमें फ्री लेटरल का एग्जाम्पल है हमारे पास चाइना रोज। लेकिन बात करें इसकी स्केली की, तो स्केली हमारे पास था डेस्मोडियम। मैं एग्जाम्पल वही बता रही हूँ जो मैंने आपको पहले बताए हुए थे, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। सो स्केली में एग्जाम्पल हमारे पास डेस्मोडियम, तो एडनेट का एग्जाम्पल हमारे पास आता है रोज। और रोज में आप कोई भी लिख सकते हैं, रोजा इंडिका या दूसरा रोज। रोजा की दो स्पीशीज होती हैं, कि रोज की दो स्पीशीज है, हमें कैसे पता लगेगा। वैसे इसका बोटैनिकल नेम हम रोजा बोलते हैं, और इसमें दो कलर के फ्लावर होते हैं हमारे पास, एक तो पिंक होगा और एक मेजेंटा कलर का होता है, डार्क मेजेंटा कलर का। तो दो स्पीशीज होती है किसकी, रोज की, जिससे हम पता लगाते हैं कि इस स्पीशीज का नाम इंडिका है और ये दूसरी स्पीशीज है। क्लियर। तो देखिए आगे, ये फ्री लेटरल हो गया, स्केली हो गया, एडनेट हो गया। एडनेट के बाद हमारे पास आता है इंटरपिट्यूलर। इंटरपिट्यूलर और इंट्रापिट्यूलर दोनों टर्म्स मैंने आपको बताई हुई हैं। तो देखिए इंटरपिट्यूलर क्या होता है और इंट्रापिट्यूलर क्या होता है। इंटर मीन्स होता है सेंटर में, जबकि इंट्रा मीन्स होता है दोनों को लेकर चले जाओ। कैसे, फोर्थ हमारे पास है इंटरपिट्यूलर, और फिफ्थ हमारे पास है इंट्रापिट्यूलर। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पिटियोल की। पिटियोल अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, तो पिटियोल से रिलेटेड होगा, ये पिटियोल से ही कनेक्ट होगा। कैसे, मान लीजिए इस तरफ से लीफ लगी हुई है और इस तरफ से भी लीफ लगी हुई है, और इस लीफ के एकदम सेंटर में जहाँ से ये जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम के साथ इस तरह से लगा होगा, ये ऊपर ही लगा हुआ है इस तरह से मान लीजिए, और ये साइड पे नहीं है, ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए ये मेन स्टेम है, तो मेन स्टेम के साथ इस तरह से लगा होगा सेंटर में, और दोनों पिटियोल्स के बीच में।
इंटर मीन्स होता है सेंटर में, दोनों पिटियोल के सेंटर में, तो बन गया इंटरपिटियोलर। दूसरे की बात करें इंट्रापिटियोलर, इंट्रापिटियोलर तो देख लीजिए, मान लीजिए इस तरह से लीफ लगी हुई है और इन लीव्स में एक तो इस साइड लगा होगा, एक इस साइड लगा होगा। जैसे मान लीजिए ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम के इधर जो लीफ है और इधर भी लीफ है, उस लीफ के एकदम इस तरह से मेन स्टेम के साथ जुड़ा हुआ, इधर वाले लीफ के एकदम मेन स्टेम से जुड़ा हुआ, तो इस तरह से बन जाएगा इंट्रापिटियोलर। समझ आया? इंटरपिटियोलर और इंट्रापिटियोलर। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, कि नाम में भी बहुत फर्क है, एज वेल एज इनकी स्पेलिंग्स में भी। मुसवेंटा इसका एग्जाम्पल है। इसका इंटरपिटियोलर मुसवेंटा। ठीक है, और जबकि इसकी बात करें इंट्रापिटियोलर की, तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है टैबर्नी मोंटाना। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ लिख देती हूँ मैं, टैबर्नी मोंटाना। ठीक है, तो ये हो गया इंटरपिटियोलर और इंट्रापिटियोलर। और ये यहाँ लिख लीजिए आप, स्टिप्यूल है, यहाँ टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल लिख लीजिए। ठीक है, और इसमें देखिए आगे कौन सा टाइप है हमारे पास, तो आगे आता है ऑक्रिएट। देखिए ऑक्रिएट और फोलिएशियस। फोलियस मीन्स आपको पता लगना चाहिए कि फोलियस, अभी जैसे मैंने कंपाउंड लीफ में अभी आपको पिछली क्लास में बताया था, तो आप लिखिए ऑक्रिएट टाइप ऑफ स्टिप्यूल, और टाइप कौन सा है हमारे पास, 6th नंबर। ठीक है, ऑक्रिएट, और 7th नंबर हमारे पास है कौन सा, फोलिएट, या फोलिएशियस, फोलिएशियस भी बोल सकते हैं, फोलिएट भी बोल सकते हैं। ऑक्रिएट में किस तरह से स्ट्रक्चर होगी, मान लीजिए ये लीफ लगी हुई है और यहाँ से स्टिप्यूल लगना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है स्टिप्यूल, और इस तरह से एकदम ये जो मेन स्टेम है इसके साथ जुड़ा हुआ है, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी स्वेलिंग जैसी होती है, उस तरह से फुली हुई स्ट्रक्चर होती है, तो इसको बोलते हैं ऑक्रिएट टाइप ऑफ स्टिप्यूल। क्लियर? ऑक्रिएट में इस तरह से स्ट्रक्चर होगी कि स्टिप्यूल जो होगा वो मेन स्टेम के साथ बिल्कुल अटैच होगा एकदम साथ में। और जबकि बात करें फोलिएशियस की, तो मान लीजिए इस तरह से लीफ लगी हुई है, ऐसे भी आप बना लीजिए इसको, और वो हमारे पास इस तरह से लगे हुए, ये लीफ नहीं है, ये लीफ नहीं है, ये क्या है, फोलिएशियस कंडीशन है इसकी स्टिप्यूल की। फोलिएशियस जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज होता है, फोलिएशियस वर्ड वो इस शेप के लिए यूज होता है, जो लीफ की शेप होती है उसकी शेप के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा फोलिएशियस, यानी जो स्टिप्यूल है वो फोलिएशियस है। ठीक है, तो ऑक्रिएट हो गया और फोलिएशियस हो गया। जबकि अब इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो फोलिएशियस तो काफी कॉमन हो गया, इसमें आता है हमारे पास लेथाइडस, जबकि इसमें हमारे पास आता है पाइसम। इसमें लेथाइडस वाले इसमें आएगा और इसमें आएगा पोलीगोनम हमारे पास। यहाँ लेथाइडस इसी के साथ आएगा, लेथाइडस में भी हमें ये टाइप देखने को मिलता है, और इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है पोलीगोनम। पोलीगोनम टाइप का क्या ओव्यूल भी होता है, पोलीगोनम टाइप का ध्यान हो आपको, एक बार मैंने बताया था क्लास में, पोलीगोनम टाइप का क्या होता है, ओव्यूल भी होता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पोलीगोनम इसकी प्लांट की। पोलीगोनम क्या है, एक जीनस है। ऑक्रिएट हो गया, फोलिएशियस हो गया, अब हमारे पास आता है स्पाइनस। स्पाइनस, तो स्पाइनस देखिए
स्टिप्यूल होते हैं वो इस तरह से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर काफ़ी शार्प होते हैं, इस तरह से बनेंगे। स्केली भी इसी तरह से था लेकिन वो इतने शार्प नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्पाइनस में आ जाएगा और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है जिजीफस। जिजीफस जो कि किसका बोटैनिकल नेम है, जिंजर का, जिसको हम अदरक बोलते हैं, ठीक है। तो स्पाइनस हो गया हमारे पास, इसका एग्जाम्पल आ गया जिजीफस। और हम इसमें अकेशिया भी, आपको पता ही होगा कि जो अकेशिया यानी जो बबूल का प्लांट होता है, बबूल का पौधा जिसमें हमें पेंडिटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है, उसमें जो कांटे प्रेजेंट होते हैं तो वो कांटे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिप्यूल होते हैं। तो आ गया हमारे पास अकेशिया, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास आता है टेंड्रिल। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है टेंड्रिल। तो टेंड्रिल का काफ़ी देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे लीफ क्या होती है, काफ़ी स्मॉल ये लीफ है, इस तरह से लीफ लगी होती है, ये लीफ शेप में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस तरह से, और इसमें मान लीजिए जो बेस है यहाँ से इस तरह से क्या लगे हुए हैं, ये टेंड्रिल लगे हुए हैं, इस तरह से टेंड्रिल्स बने हुए हैं। टेंड्रिल क्या होते हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इस तरह से बने होते हैं। और ये लिपटे हुए होते हैं किसके साथ, मेन स्टेम के साथ, मेन स्टेम के साथ लिपटे हुए होते हैं, जैसे स्मिलेक्स, स्माइलेक्स। तो ये आ गया हमारे पास टेंड्रिल, क्लियर। तो 9 टाइप हमने पढ़ लिए किसके, स्टिप्यूल के। आगे नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट बचा है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। तो वो है कॉन्वोल्यूट। आगे देखिए 10th टाइप है हमारे पास कॉन्वोल्यूट। कॉन्वोल्यूट क्या होता है, कॉन्वोल्यूट में मान लीजिए इस तरह से लीफ बनी हुई है, कॉन्वोल्यूट होता है इसी तरह से अटैच होना है एक दूसरे के साथ, इस तरह से लीफ का इस तरह से एडजस्टमेंट जो होता है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूट। दोनों इस तरह से लगे हुए हैं तब हम इसे बोलते हैं कॉन्वोल्यूट। जैसे फ्यूकस में, इसका एग्जांपल हो गया फ्यूकस। दूसरा हमारे पास आता है मैग्नोलिया, फ्यूकस और मैग्नोलिया। इसमें क्या होती है, जो स्टिप्यूल होता है वो कॉन्वोल्यूट होता है। कॉन्वोल्यूट मीन्स कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसे हम बोल देते हैं क्या, कॉन्वोल्यूट स्टिप्यूल। तो इसमें फ्यूकस हो गया, मैग्नोलिया हो गया, और एग्जांपल लिखना तो आप लिख सकते हैं रिसिनस हो गया। वैसे देखिए ये सारा आपको प्रैक्टिकल पार्ट है मोस्टली, और इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ वाइवा के लिए बनेगा। जैसे टैक्सोनॉमी में जितनी भी टर्म्स हैं, हर एक टर्म्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इनका एग्जाम्पल होता है। आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, एक तो वो टर्म को डिफाइन करना है, और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एग्जाम्पल। आगे देखिए हमने लीफ शेप के बारे में पढ़ा था, ये थे स्टिप्यूल के बारे में, और स्टिप्यूल के बाद हमने स्टार्ट किया था लीफ शेप के बारे में। लीफ शेप में जैसे हमने पढ़ा था लीनियर टाइप की होती है, लैंसियुलेट होती है, ऑब्यूवेट होती है, ऑब्यूट होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम लीफ शेप की बात करें, लीफ शेप की, तो हमारे पास इस तरह से लीफ का पूरा पार्ट आता है, बेस से लेके उसके टिप पार्ट तक का जो पूरा पार्ट है उसे हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, लीफ शेप में। जबकि बात करें इसकी लीफ मार्जिन की, लीफ मार्जिन की, लीफ मार्जिन में हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो इसमें देखिए हम या मेनली उसका टिप पार्ट होता है, या तो उसका टिप पार्ट होगा तो वो लीफ मार्जिन में आएगा, या फिर जो उसका जो लैमिना है, ये जो लैमिना है इसकी शेप मान लीजिए इस तरह से है या इस तरह से है, तो ये जो लैमिना की जो स्टडी है ये भी इसके अंदर आती है, लीफ मार्जिन के अंदर। क्लियर। तो लीफ शेप और लीफ मार्जिन में यही फर्क है। जबकि हमने लीफ शेप के सारे टाइप पढ़ लिए तो लीफ मार्जिन के हमने
और लीफ शेप में जैसे हमने पढ़ा था कि लीफ होती है इस तरह से होगी, तो इसे हम बोलते हैं एंटायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटायर है, हम इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर पता ही अगर एक लाइन की तरह है तो लीनियर हम इसको बोल देते हैं। जबकि इसी तरह से यहाँ पर ये इस तरह से है इसकी स्ट्रक्चर, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आपने लेंस पढ़े हो, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इस तरह से स्ट्रक्चर हो, तब हमें इसे तो बोलते हैं लीनियर। जबकि इसको क्या बोलते हैं, वेन्स इसमें भी इसी तरह से होंगी, लेकिन इन दोनों में फर्क है। इसको हम बोलते हैं लैंसियोलेट। लैंसियोलेट टाइप और ये कौन सा है, लीनियर टाइप। सबसे बेसिक है, सबसे प्रिमिटिव टाइप है ये वाला, और ये उससे थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, और जो लैंसियोलेट टाइप का जो है ये हमें देखने को मिलता है इसमें मीडियम में, और ये जबकि हमें देखने को मिलता है ग्रासेस में। मैंने बोला प्रिमिटिव है तो सबसे प्रिमिटिव ग्रासेस ही होती हैं, उसके बाद क्या बनते हैं, प्लांट बनते हैं। क्लियर? तो ये हमारा आता है लीफ शेप के अंदर। अब लीफ शेप में इसी तरह से हमने काफी सारे पढ़े थे, लीनियर है, लैंसियोलेट है, रोटेंड है, एलिप्टिकल, ओवेट, ओवोवेट, स्पैथुलेट, ओब्लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी टाइप्स हैं वो लीफ शेप्स के अंदर हम पढ़ चुके थे, और लीफ मार्जिन में हम पढ़ेंगे आगे। तो बाकी का जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लीफ शेप का भी जो बचे हुए टाइप है वो, और लीफ मार्जिन के जो मैंने आपको नहीं बताए हैं टाइप वो वाले भी, और उनके डायग्राम और उनके एग्जाम्पल भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।